एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सूत जी 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे। अब उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस व्रत को सबसे पहले जिसने किया था उसकी भी कथा सुना देता हूँ। एक बार की बात है कि सुंदर काशीपुरी नगर में एक शतानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो क्षुधा पिपासा से व्याकुल होकर नित्य ही पृथ्वी पर घुमा करते थे और भिक्षा मांग मांग कर अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोई भी काम नीचा नहीं होता, लेकिन भिक्षा मांगना सबसे नीच काम होता है। तभी ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान को दया आ जाती है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण के लिए बहुत कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान ब्राह्मण को स्पेशली धर्म की रक्षा करने के लिए और सभी वर्णों के लोगों को सही मार्गदर्शन करने के लिए इस धरती पर भेजा है। भले ही वो अपने कर्म से च्युत हो जाए, पतित हो जाए या अपने मार्ग को छोड़ दें, कर्तव्य पथ से विमुख हो जाए, अलग बात है। लेकिन यही कर्तव्य है ब्राह्मण का कि कोई दिशाहीन व्यक्ति घूम रहा है तो उसे सही मार्ग पर लाने के लिए मार्गदर्शन करें। अब ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके उसके पास चले गए। शतानंद से पूछ दिए, हे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? आप द्विज श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना गया है आपको, और इतना श्रेष्ठ योनि में, इतना श्रेष्ठ जाति में जन्म हुआ। पहले तो मानव योनि में जन्म हो गया, दूसरा नंबर श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण में जन्म हो गया, और इतना श्रेष्ठ होने के बाद कर्म इतना छोटा कर रहे हैं, आप भिक्षा मांग रहे हैं जीवन यापन करने के लिए। तो शतानंद ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ, ये मेरा विचार नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा दूसरा उपाय भी नहीं है, इसीलिए मैं भिक्षा मांगकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा हूँ। यदि मेरी गरीबी दूर करने का दूसरा उपाय कोई भी व्यक्ति बता दे तो मैं उसे करने के लिए भी तैयार हूँ। अब भगवान ने कहा कि देखो, एक सरल उपाय मैं बताता हूँ। सत्यनारायण भगवान का व्रत करो और उस व्रत में जो मनोवांछित मनोकामना लेकर तुम पूजा करोगे, उस मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और पूरा विधान बता करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। शतानंद ब्राह्मण को यह बात लग गई और वो उसने सोचा कि कल सुबह होकर जो भी भिक्षा में धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसे विचारधारा को लेकर के जब रात को गए तो सोने वक्त उनको नींद नहीं आई। जब किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष बात की चिंता हो जाती है तो नींद नहीं आता, और वो रात करवट बदलते बदलते ही रात गुजार दिए। सुबह हुआ, भिक्षा मांगने के लिए चल दिए और मन में यह निश्चय किया कि आज के दिन जो भी भिक्षा में धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। इस विचारधारा को लेकर जब से ही बाहर निकले भिक्षा मांगने के लिए, भगवान की कृपा हुई, अन्य दिनों के अपेक्षाकृत अधिक धन की प्राप्ति हुई। और उसी से केले का फल, शक्कर, घी, दूध सभी सामग्रियों को जुटाते हुए घर में आकर के विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का उन्होंने व्रत पूरा किया। तब से वह हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा करने लगे पूर्णिमा के दिन, और धीरे धीरे उनकी विपत्ति दूर हो गई, गरीबी भी दूर हो गया, और हमेशा के लिए भिक्षा मांगने का कार्य उनका छूट गया। धन संपत्ति से युक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब फिर 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया कि हे सूत जी, अब मैं ये भी जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आखिर उस शतानंद ब्राह्मण के बाद दूसरी बार सत्यनारायण भगवान का व्रत किसने किया, या सत्यनारायण भगवान का व्रत उसी दिन से समाप्त हो गया। तब इस विषय में जानने की हमारे हृदय में बहुत बड़ी श्रद्धा है। ऐसा 88,000 ऋषियों ने एक स्वर में बोला। तब सूत जी ने कहा कि ध्यान से सुनो, मैं वह भी कथा सुना देता हूँ। एक बार जब शतानंद नाम के ब्राह्मण अपने घर में बंधु बांधव को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, तभी अचानक एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उस रास्ते से गुजर रहा था। ब्राह्मण के घर में भीड़ देख करके बाहर लकड़ियों के भार को रखकर ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया और तब जा करके उनसे पूछ दिया
हे ब्राह्मण देवता, इतनी तन्मयता श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर ये सब आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? तब ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ, और यदि मैं भिक्षा मांग मांग कर अपना जीविकोपार्जन करता था पहले, लेकिन जब से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है तब से मेरा भिक्षा मांगना छूट गया, गरीबी दूर हो गई और आज मैं सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जैसे ही इस तरह की बात सुना, बैठ करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। पंडित जी कथा सुनाते सुनाते सुना दिए कि प्रसाद भक्षण करके ही घर जाना चाहिए, और बैठकर मजबूरी में बेचारा कथा पूरा सुन लिया। और प्रसाद वितरण हुआ तो प्रसाद ग्रहण करके अपने घर की ओर चलने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, अपने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस तरह से आशीर्वाद देकर क्षुधा पिपासा से तृप्त हुआ, जल पिया और बाहर लकड़ियों को जो रखा था उसे माथे पर रखकर ऐसे सुंदर नगर में चला गया जहाँ बड़े बड़े धनी लोग निवास करते थे। उस नगर का नाम था कंचनपुर। वहाँ जाकर लकड़ियों को बेचा, भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त हुई और उसी दिन उस लकड़ी को जितना लकड़ी को प्रत्येक दिन बेचता था उतना ही लकड़ी उस दिन भी बेचा, लेकिन भगवान की कृपा के कारण उसी लकड़ी का 2 गुना धन प्राप्त हो गया। और रास्ते में सभी भाई बंधुओं को निमंत्रण देते हुए, सभी सामग्रियों को जुटाते हुए अपने घर में आकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। और तब से महीने में सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और जब तक इस संसार में जीवित रहा तब तक सुख को भोगा और मरने के बाद वैकुंठ धाम को चला गया। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान